गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे छिपा रहस्य। उसके पार्ट को हम लोग अच्छे से पढ़े और इसमें हम लोग जाने कि कैसे एक जानवर और मनुष्य में कितना अनोखा संबंध होता है, जो एक दूसरे के लिए कितने मददगार होते हैं। आज हम लोग पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, कठिन शब्द करेंगे, जिसे आप ध्यान से सुनिए और आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से साहित्यिक भाग में लिखिएगा। अभ्यास है तो शब्द मुआयना, तनख्वाह, कठिन शब्द मॉनिट्रियल, पियरे, संत जोसेफ, एडवर्ड स्ट्रीट, अस्तबल, सुपरवाइजर, इत्मीनान, चिट्ठी। शब्दार्थ: इजाज़त, अनुमति, अर्ज, प्रार्थना, व्यथा, पीड़ा, तनख्वाह, वेतन, मुआयना, जांच, इत्मीनान, सुनिश्चित। लघु प्रश्नोत्तर। दूध कंपनी के घोड़े का क्या नाम था? दूध कंपनी के घोड़े का नाम जोसेफ था। पियरे ने सफ़ेद घोड़े का नाम संत जोसेफ के नाम पर क्यों रखा? पियरे ने सफ़ेद घोड़े का नाम संत जोसेफ के नाम पर इसलिए रखा क्योंकि वे नेक और दयालु थे। जैक ने कंपनी के मैनेजर से क्या अर्ज किया? जैक ने कंपनी के मैनेजर से पियरे को रिटायर कर उसे पेंशन देने के लिए अर्ज किया। किसने बताया कि पियरे कम से कम 5 सालों से अंधा था? एम्बुलेंस के डॉक्टर ने पियरे के कम से कम 5 सालों से अंधा था। पियर तो किसने बताया? एम्बुलेंस के डॉक्टर ने बताया कि पियरे कम से कम 5 सालों से अंधा था। जैक ने किससे विनती की? जैक ने दूध कंपनी के मैनेजर से विनती की। पियरे कितने सालों की से एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे परिवारों को दूध बांट रहा था? पियरे 30 सालों से एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे परिवारों को दूध बांट रहा था। किसके इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती? पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड इशारे पर पहुंच जाती। घर के नौकरों को पियरे के बारे में क्या नहीं मालूम था? घर के नौकरों को पियरे के बारे में यह मालूम नहीं था कि वह पढ़ लिख नहीं सकता। पियरे कैसे अब दीर्घ प्रश्नोत्तर। पियरे दूध कैसे बांटता था? पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतरकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। फिर घोड़ा दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे दूध बांटता था। पियरे अपने घोड़े की तारीफ कैसे करता था? पियरे अपने घोड़े की तारीफ करते थकता नहीं था। उसके तारीफ में कहता कि वह कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं है। कहाँ कहाँ रुकना है यह उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोसेफ अपनी गाड़ी खींच रहा है तो पियरे की जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। रिटायर होने की बात सुनकर पियरे ने क्या कहा? रिटायर होने की बात सुनकर पियरे ने कहा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज नहीं मिल पाएगा। अब वह और उसका घोड़ा भी बूढ़े हो चले हैं। वे दोनों इकट्ठे ही रिटायर हो तो अच्छा होगा। वह जैक से वादा करता है कि जब उसका घोड़ा रिटायर होगा तब वह भी काम छोड़ देगा। अब बच्चों, वाक्य बनाए के शब्द हैं अस्तबल, होशियार, दयालु, इजाज़त। और इसके बाद बच्चों, जो आपके किताब में जो खाली जगह दिए गए हैं उसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में खाली जगह नहीं, सॉरी, ये जो आप लोगों की किताब में किसने किससे कहा गया है वो प्रश्न है, उसे आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। जैसे मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ। तो मैं तुम लोगों को सारे प्रश्नों के आंसर बता देती हूँ, लेकिन इस तरह से आप लोग लिखोगे जिस तरह से प्रस्तुतिकरण लिखते हैं और फिर किसने किससे कहा, इस तरह से इसका अभ्यास करोगे।
मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ। तो यह किसने किससे कहा था? पियरे ने लोगों से कहा। उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। किसने कहा? मैनेजर ने जैक से कहा। हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हो तो अच्छा होगा, पियरे ने जैक से कहा। यह आदमी तो सचमुच अंधा था, जरा इसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, एम्बुलेंस के डॉक्टर ने जैक से कहा। तो बच्चों, यह तुम लोगों के प्रश्न उत्तर थे। और शब्दार्थ, कठिन शब्द, किसने किससे कहा, और जो शब्द मैं दी हूँ उससे अच्छी तरह वाक्य बनाओगे और इसे तुम लोग अच्छी तरह से लिख लोगे साफ सुथरे तरीके से। धन्यवाद बच्चों।